हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। हमने एसओएफ की क्लासेस शुरू कर रखी है। इसमें हम क्लास 8 में साइंस में चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस, इसके वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने के चांस ज्यादा होते हैं। तो हम शुरू करते हैं, इस क्वेश्चंस को देखते हैं आपकी कैसी है तैयारी। नाउ देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेफर टू द गिवन लिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस एंड सेलेक्ट द ऑप्शन that correctly group them based on whether they are primarily operate using the heating effect and or magnetic effect। कौन कौन से इफेक्ट बताने, हीटिंग इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के दो तरीके के इफेक्ट होते हैं। देखिए, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट, और दूसरा होता है यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट से नाम से पता चल रहा है कि इससे क्या होगा, यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी। मैग्नेटिक इफेक्ट, हीट प्रोड्यूस होगी जब भी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल करंट यूज कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होगी वो किस में कन्वर्ट होगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी। अब यहाँ देखिए कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। अब आप खुद देख के बता सकते हैं यहाँ पे कि किसमें हीट प्रोड्यूस हो रही है। अब फर्स्ट देखिए इलेक्ट्रिक केटल, यस एग्जाम्पल देखिए इलेक्ट्रिक केटल। आप क्या कर रहे हो, इससे ये गर्म हो जाती है, आप इसमें दूध, चाय, पानी गर्म कर सकते हो, है ना, फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड देखिए यहाँ पे, अब एमआरआई से आपको हीट नहीं मिलती तो एमआरआई नहीं लिखेंगे। इलेक्ट्रिक आयरन, प्रेस आप कर रहे हो कपड़ों पे तो वो आयरन क्या होती है? गर्म। तो ये भी क्या होगी? इलेक्ट्रिक आयरन भी क्या हो गई? यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए रूम हीटर, रूम हीटर से भी क्या हीट प्रोड्यूस होती है, तो यहाँ पे थर्ड वन क्या हो गया? यहाँ पे रूम हीटर। ये क्या हो गया यहाँ पर? जनरेटर, जनरेटर से हीट नहीं होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। एंड लाउड स्पीकर, इससे भी हीट प्रोड्यूस नहीं होती है। तो ये तीन हमारे पास क्या हो गए यहाँ पे? हीटिंग इफेक्ट के हो गए। नाउ नेक्स्ट देखिए मैग्नेटिक इफेक्ट। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से को सप्लाई की जाती है जिससे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है और फिर उसको ऑपरेट किया जाता है। यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी पहले सप्लाई करेंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो किस में कन्वर्ट होती है? कन्वर्ट इनटू मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या बनाता है यहाँ पे? मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। अगर लाइट चली जाएगी ना तो वो काम नहीं करेगा। जैसे एमआरआई मशीन है, एमआरआई मशीन में आपने बहुत बार सुना होगा कि भैया आप कोई मैग्नेट की चीज तो नहीं पहन के आए, आपके गले में कोई लॉकेट हो, या आपने कोई ब्रासलेट डाल रखा हो, अंगूठी डाल रखी हो, या कोई पैरों में कुछ पहन रखा हो, कमर पे कुछ पहन रखा हो। तो ऐसी कोई चीज अगर हमने वियर कर रखा है तब हम यहाँ पर एमआरआई मशीन में हम नहीं जा सकते। पैंट है, पैंट के अंदर हुक होगा, तो वो हुक अगर लगा हुआ होगा तो हम एमआरआई मशीन क्या करेगी? उसे पूरा ही अपनी तरफ खींच लेगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है। और आयरन की चीज और मैग्नेट दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट हो गई। इसका एग्जाम्पल फर्स्ट आपने देखा एमआरआई। एमआरआई मशीन के अंदर मना करते हैं कि आप मैग्नेट लोहे की कोई चीज ना पहन के जाए। नाउ इलेक्ट्रिक केटल हो गया, एमआरआई हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, रूम हीटर हो गया। जनरेटर, जनरेटर तो अपने आप बहुत बड़े बड़े यहाँ पर क्या लगाए जाते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लगाए जाते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, और आर्मेचर उसमें रोटेट करता रहता है। तो ये भी क्या हो गया यहाँ पे? मैग्नेटिक फील्ड। लाउड स्पीकर, ये भी क्या हो गया? यहाँ पे मैग्नेट होता है उसके अंदर। आपने कभी टूट गया हो तो निकाल लेते हैं ना हम स्पीकर से। तो आपके पास में देखिए फर्स्ट सेकंड, ये हीटिंग इफेक्ट वाले है। देखिए फर्स्ट फर्स्ट, सेकंड सेकंड, और फिफ्थ और देख लेते हैं। फिफ्थ ये वाला ऑप्शन सही है,
है ना। तो थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, read the given statements and select the option that identifies the incorrect one। आपको देखना है कि यहाँ पर इनकरेक्ट कौन सा है, ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकरेक्ट क्या है? द फर्स्ट ever vaccine was invented by Edward Jenner in the year 1796। बिल्कुल सही बात है कि फर्स्ट जो वैक्सीनेशन हुआ था वो एडवर्ड जेनर ने किया था, और कब? 1796। ईयर भी याद होना चाहिए, व्यक्ति भी याद होना चाहिए, और क्या काम भी किया था इसने। ऑल प्योर सबस्टेंस में ये तो ट्रू हो गया, हमें तो इनकरेक्ट देखना है। ऑल प्योर सबस्टेंस आर होमोजेनस बट नॉट ऑल होमोजेनस मिक्सचर्स आर प्योर। बिल्कुल सही बात है, जैसे होमोजेनस मिक्सचर की ऑल प्योर सबस्टेंस जो होते हैं वो सब होमोजेनस होते हैं। आपने O2 बोल दिया, N2 बोल दिया, CO2 बोल दिया, H2O बोल दिया, ये कैसे प्योर सबस्टेंस है। और प्योर कैसे होते हैं? सारे के सारे होमोजेनस होते हैं। और हेट्रोजेनस जो होते हैं बट नॉट, अब इसने देखिए रिवर्स दे दिया, बट नॉट ऑल होमोजेनस मिक्सचर्स आर प्योर। कोई जरूरी नहीं है कि होमोजेनस मिक्सचर जो है वो हमेशा प्योर ही हो। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है यहाँ पर, यानी ये भी कैसा हो गया, ये ट्रू स्टेटमेंट है, और ये भी कैसा हो गया, ये भी ट्रू स्टेटमेंट। स्टील इन एग्जाम्पल ऑफ प्योर सबस्टेंस, नो, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। स्टील जो होता है, स्टील इज मिक्सचर ऑफ, इज एलॉय। स्टील हमेशा क्या होता है? एलॉय होता है। इट इज मिक्सचर ऑफ, इट इज मिक्सचर ऑफ, किस किस का मिक्सचर होता है? आयरन एंड कार्बन। मेनली ये दो कंपोनेंट होते हैं, कोबाल्ट भी होता है, निकल भी होता है इसमें, तो ये सब इसके अंदर मिक्सचर होता है, तो ये फॉल्स हो गया। अर्थ एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज, बिल्कुल सही बात है। ये हमारी अर्थ, और अर्थ के ऊपर ये चारों तरफ इसके क्या होता है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर होता है। ये क्या है? एटमॉस्फेयर। ये क्या करता है? सन से आने वाली, ये सन से आने वाली कौन सी रेडिएशंस? सन से आने वाली यूवी रेडिएशन जो होता है, यूवी अल्ट्रावायलेट, इसको वापस क्या करता है? रिफ्लेक्ट कर देता है, हार्मफुल होती है यूवी रेस। एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ, बस ये वाला तो ट्रू हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। ये भी बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, यानी यहाँ पर एक ही फॉल्स स्टेटमेंट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर थर्ड, ये थर्ड ओनली, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, यानी ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं क्या कहता है। व्हाई डज द राइज when yeast is added to it during bread making? अगर कभी ब्रेड बनाते हैं तो हम उसमें थोड़ा सा यीस्ट ऐड कर देते हैं डो के अंदर, तो डो में यीस्ट ऐड करने से होता क्या है? यीस्ट क्या प्रोड्यूस करता है? यीस्ट जो होता है ना, यीस्ट ये प्रोड्यूस क्या करता है? प्रोड्यूस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या प्रोड्यूस करता है? हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, और ये CO2। अब आपने दो के अंदर इसको मिला दिया और बीच में क्या बन गई? CO2, तो बीच बीच में क्या हो गए? बुलबुले हो गए, तो वो दो क्या होते हैं? स्पंजी हो जाता है। देखिए ऑप्शन फर्स्ट क्या कहता है? यीस्ट प्रोड्यूस ऑक्सीजन, नो। द फ्लोर इन द डोर एब्सॉर्ब मॉइस्चर, नो। यीस्ट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल सही बात है। ट्रैप्ड इन द डो एंड मेक्स इट टू राइज, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, दो तीन स्टेटमेंट को आपस में मिक्स करके। नाउ ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यीस्ट प्रोड्यूस क्या करता है ना, ये प्रोड्यूस क्या करता है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। Which of the following is pure substance?
प्योर का मतलब क्या होता है? प्योर सबस्टांस क्या होता है? प्योर सबस्टांस आपके पास दो तरीके के होंगे। फर्स्ट होगा यहाँ पर, एक तो ये होता है प्योर का मतलब है कि कंपोजिशन उसके अंदर और केमिकल कंपोजिशन ऑलवेज सिमिलर होता है। प्योर का मतलब क्या हो गया? केमिकल कंपोजिशन ऑलवेज सेम होगा, है ना, केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता। ये दो तरीके के होंगे, फर्स्ट वन इज एलिमेंट एंड सेकेंड वन इज कंपाउंड। अब आपको कोई भी एलिमेंट दे दे, टोटल हमारे पास कितने एलिमेंट है? 118 एलिमेंट हमें नोन है अभी तक में, है ना। एलिमेंट, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं हमारे पास में? टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 118। और इसमें से कुछ क्या है? मेटल्स हैं, 90%, मतलब बहुत ज्यादा यहाँ पे मेटल्स है। देन कुछ क्या होंगे? नॉन मेटल्स होंगे, और कुछ क्या होंगे? मेटलॉइड होंगे, है ना। अब आप देखिए गोल्ड, गोल्ड क्या हो गया? एग्जाम्पल देखिए, गोल्ड दिया इसने एग्जाम्पल, गोल्ड, गोल्ड क्या हो गया? गोल्ड का सिंबल क्या होता है? एयू, मेटल है ना। नाउ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आपके पास क्या है? नॉन मेटल। ऑक्सीजन O2 बोल सकते हैं, O बोल सकते हैं। आयोडीन, अगेन आयोडीन भी आपके पास क्या है? नॉन मेटल है, I। नाउ ऑल ऑफ दीज, बिल्कुल ये सब क्या है? प्योर सबस्टेंस है। लेकिन थोड़ी सी बात हम कंपाउंड्स की भी कर लेते हैं। कंपाउंड्स कितने होते हैं? दो। एक होता है इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, और दूसरा क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। जिसके पास कार्बन होता है वो कैसे हो गए? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए। अब एग्जाम्पल देखिए, आप बोलिए मीथेन, मीथेन, मीथेन का क्या फॉर्मूला होता है? CH4। जितने भी हमारे पास फ्यूल है, ऑर्गेनिक फ्यूल होते हैं, बर्न हो जाते हैं जो, वो सब क्या होंगे? ऑर्गेनिक। एक बहुत कॉमन होता है इथेनॉल, है ना, C2H5OH। नाउ इनऑर्गेनिक में क्या है? ये भी आप बहुत अच्छे से काम में लेते हैं। आपने एग्जाम्पल देखिए, सोडियम क्लोराइड, नमक आप जब यूज लेते हैं तो नमक क्या होता है? इनऑर्गेनिक है ना, NaCl। पर आपको ध्यान रखना है कंपाउंड, जैसे मैंने बोला H2O, H2O वाटर, ये भी क्या हो गया आपके पास? इनऑर्गेनिक हो गया। अमोनिया, ये भी क्या है? इनऑर्गेनिक है। यहाँ पर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की बात नहीं, जिसका भी फॉर्मूला हो, है ना, यानी फिक्स्ड कंपोजिशन हो एलिमेंट्स का, तो वो क्या हो जाते हैं? कंपाउंड। तो हमारे यहाँ पे फोर्थ का ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी, ऑल आर प्योर सब्सटेंस एंड ऑल आर एलिमेंट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है। फिफ्थ क्वेश्चन, why is the earth uniquely suited to sustain life as compared to other planet के कंपैरिजन में अर्थ पे लाइफ बहुत आसानी से हम सरवाइव कर पाते हैं, क्यों? इट इज द लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ सिस्टम। नो, लार्जेस्ट प्लेनेट कौन होता है? जुपिटर, है ना। लार्जेस्ट प्लेनेट क्या है यहाँ पे? लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम क्या होता है? जुपिटर होता है। नेक्स्ट देखिए, it has a thinner atmosphere compared to the other inner planets, which allows more sunlight to reach the surface. ये क्या कहना चाह रहा है ना? It has thinner atmosphere to other inner planets. अब देखिए प्लेनेट, यहाँ पे देखिए ये अर्थ, और इसकी जगह अगर मैं बात करूं मार्च की या फिर, है ना, तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है? इट हैज थिनर एटमॉस्फेयर। बिल्कुल सही है। यहाँ पे एटमॉस्फेयर क्या होता है? ये थिनर होता है। जैसे आप यहाँ पे बात कर सकते हैं कि सेब के ऊपर का जो छिलका होता है ना, वो मोटा है, लेकिन एटमॉस्फेयर उससे पतला होता है, छिलका,
अर्थ के कंपैरिजन में। आप तो कहोगे कि इतना पतला है तो फिर और कैसे हो सकता है, तो अर्थ का मास ज्यादा है ना। अगर हम बहुत बड़ा 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 सेब ले ले और इसकी चारों तरफ एक थिन लेयर लगा दे, तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर क्या हो जाता है, अर्थ का थिन हो जाता है। देन द अदर प्लैनेट्स, बिल्कुल सही बात है। आप कोई दूसरा प्लेनेट, जैसे एक जुपिटर हमने लिखा, ये सैटर्न है, मार्स है, वेनस है ना, तो ये इन सब के कंपैरिजन में इसका क्या होता है, यहाँ पे थिनर होता है। इसलिए क्या हो गया, जो सनलाइट होती है, ये सनलाइट ये इजीली ट्रैप करके अर्थ पे पहुंच सकती है। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट देखिए, इट इज एट द परफेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन अलाउइंग वाटर टू रिमेन इन लिक्विड। ये बात और भी ज्यादा सही है, परफेक्ट डिस्टेंस है इसके पास में, जिससे कि यहाँ पर वाटर है, वाटर ही, जल ही जीवन है। अगर पानी नहीं होएगा तब किस काम का, तो यहाँ पे क्या हो गया, लिक्विड स्टेट के अंदर। बिल्कुल सही बात है। इट्स सरफेस इज मेड एंटायरली ऑफ सॉलिड रॉक्स। नहीं, सॉलिड रॉक से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, देखिए बी भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है, लेकिन मोर करेक्ट क्या है यहाँ पे, सी ऑप्शन है, क्योंकि वाटर है और कहीं जगह पर वाटर नहीं है जो हमारे सरवाइव करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये वाटर यहाँ पे सन के इतना परफेक्ट डिस्टेंस है कि ये वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट के अंदर हमें मिल रहा है। तो यहाँ पर फिफ्थ का ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6, फोर्स कैन चेंज। फोर्स की वजह से क्या चेंज हो सकता है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, शेप ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सभी चेंज हो सकते हैं। जैसे स्पीड, अगर आपके पास में एक कार है ना, ये कार, यहाँ पे व्यक्ति बैठा है, ये कार, और अगर आप इस पे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पीछे फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स लगाने की वजह से ये स्पीड अप हो जाएगी। रुकी हुई कार है, ये क्या कर रही है, चलने लगेगी। चेंज, चेंज क्या कर सकता है, स्पीड कर सकता है। फोर्स की वजह से चेंज क्या हो सकती है, स्पीड हो सकती है। नाउ शेप, शेप देखिए हमारे पास में ये दो है, फ्लोर का दो है, और आप इसके ऊपर क्या कर रहे हो, ऐसे हाथ से इसको कर रहे हैं हम, ये हाथ, हाथ से इसको क्या कर रहे हैं, पंच कर रहे हैं, हाथों से पंच कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इसके ऊपर, और इसकी शेप क्या हो रही है, बदल जा रही है। शेप चेंज क्या हो रही है, यहाँ पे शेप हो रही है। अब ये क्या कह रहे हैं, डायरेक्शन बदल सकते हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन बदल सकता है। यहाँ पे कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, दिस वन इज मूविंग ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट है कोई भी। अब आपने इस पर फोर्स इस एंगल से लगाया तो ये ऐसे मूव हो गई, मूव हो गई। ये यहां से क्या लगाया आपने, फोर्स, तो डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है, स्पीड भी चेंज हो सकती है, और शेप भी चेंज हो सकती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, unscramble the letter given in the following option, select the one which give the name of weather event X driven by air pressure change। एयर प्रेशर चेंज होने की वजह से कौन सी एक्टिविटी होती है। जैसे ये फर्स्ट क्या दे रहा है, पहले तो इसे हम करेक्ट करते हैं। स्क्रैम्बल वर्ड इसका क्या होगा, देखिए स्क्रैम्बल, LI, लाइटनिंग है, GHTNING। देखो L हो गया, सब देखना है यहाँ पे, L हो गया, H हो गया, I हो गया, I हो गया, नाउ NT, फिर GGN, सब हो गए। तो यहाँ पे हमने लाइटनिंग की स्पेलिंग लिखी, ये हो गई। नाउ ये स्पेलिंग इसकी, ये किसके लिए हो गया, फ्लड के लिए, FLOOD। ये तो हो गया LOODF। ओके, ये क्या हो गया यहाँ पे, साइक्लोन।
साइक्लोन, CY, देखो EYCLCON, साइक्लोन। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि कौन सा ऐसा इवेंट है जो एयर प्रेशर चेंज की वजह से, उधर लाइटनिंग में कोई एयर प्रेशर चेंज नहीं होता, फ्लड में भी एयर प्रेशर चेंज नहीं होता, दिस इट इज ड्राइवन बाय एयर, बाय चेंज इन एयर प्रेशर, चेंज इन एयर प्रेशर। कहाँ आते हैं ज्यादातर साइक्लोन? कोस्टल एरियाज पे आते हैं, क्योंकि वाटर का और सैंडी एरियाज का एयर प्रेशर चेंज होता रहता है, इस वजह से। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे? सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टेंस हैज द लीस्ट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। अपने पार्टिकल्स के बीच में लीस्ट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, आपके पास सबस्टेंस क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, है ना। मिनिमम हो सकता है और मैक्सिमम भी हो सकता है, या क्या हो सकता है? मॉडरेट हो सकता है। तो मिनिमम किस में होगा यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस? सॉलिड में। और ये मैक्सिमम किस में होगा? गैस में। और ये किस में होगा? लिक्विड में। इन इन और इन। अब देखिए गैसोलीन, गैसोलीन क्या होता है? पेट्रोल। गैसोलीन किसको बोलते हैं? पेट्रोल। पेट्रोल क्या हो गया? लिक्विड। एग्जाम्पल हम इसी के ही लेंगे। एग्जाम्पल यहाँ पे क्या हो गया? गैसोलीन। नाउ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो क्या हो गई? एयर। क्विक क्लाइम, क्विक क्लाइम क्या हो गया यहाँ पे? सॉलिड। नाउ एरेटेड वाटर, लिक्विड। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है देखिए, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन द लीस्ट पूछा है, तो लीस्ट किस में है? क्विक क्लाइम में। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा यहाँ पे? सी ऑप्शन जो होगा वो सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, सेलेक्ट द ऑप्शन करेक्टली क्लासिफाइज एलिमेंट, कंपाउंड एंड सॉल्यूशन। एलिमेंट देखिए, एलिमेंट क्या होता है? स्टील आपके पास क्या हो गया? एलॉय, है ना। आयरन हो गया, शुगर ये क्या होता है? कंपाउंड। और मरकरी क्या हो गया? ये भी एलिमेंट है। दिस वन इज एलिमेंट, दिस वन इज ऑल्सो एलिमेंट, है ना। ये जो एलिमेंट ऊपर लिखा है इसलिए मैं यहाँ दोबारा नहीं लिख रही। नाउ एयर, कंपाउंड, ये तो एयर तो क्या होता है? मिक्सचर है। एयर क्या है यहाँ पे? मिक्सचर है, तो ये तो होगा नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड ये कंपाउंड है, बिल्कुल सही है। रॉक, रॉक भी क्या होता है? मिक्सचर होता है। और हाइड्रोजन क्या है यहाँ पे? एलिमेंट है। तो अब आपके पास देखिए एक ही चीज आ गई, सब चीजों में आपको तीसरा चेक करने की भी जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, पर हम तीसरा देखेंगे जरूर। मिल्क, मिल्क क्या होता है? मिक्सचर होता है। कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन है। इट मींस क्या होता है? कोलाइडल में भी कौन सा होता है? इमल्शन होता है। और ये किस में होता है? मिक्सचर के अंदर। यानी दूध क्या है? मिक्सचर है, कोलाइडल सॉल्यूशन है और इमल्शन है। ऐसे सबसे बड़ा, बड़े से छोटा और ज्यादा छोटा, यानी अगर आपसे इमल्शन आए तो भी सही है, अगर आपसे कोलाइडल सॉल्यूशन आए तो भी सही है, मिक्सचर आए तो भी सही है। सोडा वाटर इट इज सॉल्यूशन, है ना, ये भी हमारे पास सॉल्यूशन ही है एक तरीके से। मिल्क भी, तो मिल्क तो हमारे पास सही है, ये सोडा वाटर भी आपके पास सॉल्यूशन ही होगा। लिमोनाइड भी सॉल्यूशन होगा, पर निकल क्या हो गया यहाँ पे? एलिमेंट हो गया। हमें तो सारे ऑप्शन सही देखने, तो ये क्या हो गया यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, व्हाट कॉजेज ए पूरी टू पफ अप लाइक ए बैलून ड्यूरिंग फ्राइंग। आपने कभी पूरी गरम गरम खाने में बहुत मजा आता है, ये पूरी फूल क्यों जाती है?
या हम जैसे आटे से रोटी बना करके फिर तवे पे डालते हैं तो आपने देखा होगा तवे पे रोटी आराम से फूल जाती है। ऐसा क्या है उसके अंदर? तो आपको मालूम होगा, पूड़ी हो, आटा हो या रोटी बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर होता है, पानी होता है। वो पानी क्या करता है, वेपर में कन्वर्ट होता है। जैसे ही वेपर में कन्वर्ट होता है वो रोटी क्या होती है, फूल जाती है, या पूड़ी क्या होगी, फूल जाएगी। द एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑयल, ऑयल का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। द वाटर इन द डो रैपिडली टर्न्स इनटू स्टीम, बिल्कुल सही बात है। द राउंड शेप ऑफ द डो, नो, द सराउंडिंग एंड एयर एंटर्स द पूड़ी। अरे पूड़ी में एंटर कैसे करेगी, नहीं। तो ऑप्शन नंबर कैसे हो, क्या सही होगा, बी। देखते ही क्वेश्चन हमें पता चल रहा है, आंसर ऑप्शन देखते ही कि क्या आंसर सही होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, वी सी डिफरेंट फेजेस ऑफ मून ओवर ए मंथ बिकॉज। आपने देखा होगा कि बहुत सारे फेज होते हैं। आपको अमावस पे चंद्रमा नहीं के बराबर दिखाई देता है, फिर अमावस से पूर्णिमा तक जाते जाते बढ़ता जाता है और पूर्णिमा पे फुल मून दिखाई देता है। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि ऐसा क्यों होता है ना। अमावस पे आपको ऐसे थोड़ा सा ऐसे पतली सी, आपने ईद का चांद सुना होगा, दूज पे आपको ईद का चांद दिखाई देता है। और फुल मून आपको कब दिखाई देता है, फुल मून कब दिखाई देता है आपको, पूर्णमासी पे दिखाई देता है। और अमावस को बिल्कुल हल्की पतली लाइन होती है, ठीक है। और ये पूर्णिमा को होता है। पूर्णिमा को आपको क्या दिखाई देगा, फुल मून दिखाई देगा। और पूर्णिमा के बाद में आपके पास वापस अमावस तक जाते हैं। देखिए यहाँ से आपको क्या होता है, मून का साइज बढ़ रहा है, और यहाँ पे क्या होता है, इंक्रीज साइज ऑफ मून, मून का साइज बढ़ रहा है। और नेक्स्ट 15 डेज में डिक्रीज होगा साइज ऑफ मून, मून का साइज क्या हो गया, कम हो गया। ऐसे ये 15 डेज में होता है। कब होता है ये, 15 डेज, विद इन 15 डेज। और ये भी लगभग कितने में होता है, विद इन 15 डेज होता है। यानी अगर बढ़ना शुरू होगा तो 15 दिन बाद में ये पूरा बढ़ेगा, और घटना शुरू होगा तो पूरा 15 दिन बाद। ऐसा क्यों होता है, क्लाउड्स की वजह से नहीं होता। क्लाउड कवर डिफरेंट, क्लाउड कभी कवर नहीं करता। क्लाउड तो एक्टिविटी कहाँ की है, स्ट्रेटस, ये अपने यहाँ पे अर्थ के अंदर एटमॉस्फेरिक रीजन, एटमॉस्फेयर पे होती है। द मून प्रोड्यूसिंग वेरियस अमाउंट ऑफ इट्स ओन लाइट, नहीं, अपनी लाइट के कारण ये नहीं होता। द रिलेटिव पोजिशन ऑफ अर्थ, moon and sun changes every day as the moon orbit the earth, and moon's different part get illuminated on different days. This one is correct, क्योंकि तीनों की पोजीशन ऐसी हो जाती है कि आपको मून का थोड़ा सा हिस्सा ही दिखाई देगा, फिर धीरे धीरे वो बढ़ेगा। अर्थ, मून एंड सन, ये इनकी पोजीशन आपस में चेंज होती है, ये तब हमें मून के डिफरेंट ऑर्बिट्स जो है वो दिखाई देते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे मून के अंदर कैसे ऑर्बिट्स बनती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, रेफर टू द गिवन फ्लो चार्ट एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको तो क्या देखना है, इनकरेक्ट, रिगार्डिंग पी क्यू एंड आर। इट इज अ मैटर, एक कोई मैटर है, इट हैज अ डेफिनेट शेप, पी की डेफिनेट शेप है। डेफिनेट शेप किस किस की होती है, ओनली सॉलिड की, यानी P is solid. Now it has a definite volume. No, it has a definite volume, and no, it's move around freely. It is liquid. है ना, आगे यस लिखा है ना यहाँ पे, और ये यानी डेफिनेट वॉल्यूम है उसका। तो डेफिनेट वॉल्यूम किसका होता है, लिक्विड का। और मूव अराउंड फ्रीली, तो ये क्या हो गया, गैस। तो हमारे पास सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। क्या क्या स्टेटमेंट है, इन पी पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड एंड वाइब्रेट द पोजीशन, यस, ये क्या होंगे, क्लोजली पैक्ड होंगे, क्लोजली पैक्ड होंगे एंड वाइब्रेट करेंगे, एंड वाइब्रेट, बिल्कुल सही बात है।
आपने कभी देखा होगा अगर वाइब्रेशन मोड पे आ जाए मोबाइल तो ऐसे सिर्फ वाइब्रेट ही करता है ना। और क्लोजली पैक्ड इसके एलिमेंट्स होते हैं सारे। नाउ क्यू टेक द शेप ऑफ कंटेनर इन विच इट इज पुट। यस, ये क्या हो सकता है, चेंज इट्स शेप अकॉर्डिंग टू कंटेनर। ये भी बात सही है, हमें तो इनकरेक्ट बताना है कंटेनर। नाउ नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, आर इज इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन और नेग्लिजिबल। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे इसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होगा वो क्या होता है, नेग्लिजिबल है। इंटरमोलिकुलर फोर्स बोल दो, इंटर पार्टिकल फोर्स बोल दो, एक ही बात होती है। मॉलिक्यूलर फोर्स क्या हो गया, नेग्लिजिबल हो गया। यानी ये तो तीनों सही है, आगे एक ही बचा है। पार्टिकल क्यू हैव ए स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स, ये क्यू में थोड़ी होता है, इसमें होगा। इंटरमोलिकुलर फोर्स को शॉर्ट में आईएमएफ लिखते हैं। तो इसमें आईएमएफ क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग होता है। और इसमें किसने दे दिया, क्यू में दे दिया स्ट्रॉन्ग, तो क्यू में तो स्ट्रॉन्ग होगा ही नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इनकरेक्ट होगा। Now question number 13. When light hits a smooth polished surface like mirror bounces back, the process is called। हमारे पास कई प्रोसेस है, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन, डिस्पर्जन। सबसे पहले तो इनके मीनिंग पता होने चाहिए, बिना मीनिंग के हम ये काम नहीं कर सकते। तो ए रिफ्रैक्शन है। ए देखिए क्या है यहाँ पे, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है, आपके पास में यहाँ पे कोई कंटेनर के अंदर या बीकर के अंदर क्या भरा हुआ है, वाटर फिल किया है। और यहां से यहाँ पे इसकी अपर सरफेस से लाइट जो है वो अंदर की तरफ जा रही है। ये लाइट, ये क्या हो गया इसका नॉर्मल। और ये कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम है। और डेंसर मीडियम में किसकी तरफ टर्न हो जाएगी, यहाँ पे किसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ। ये इधर से आया और ये इधर। ये कौन सा मीडियम है, रेयरर मीडियम है। रेयरर मीडियम कौन सा, एयर है। एयर हमारे पास रेयरर मीडियम हो गया। तो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाना, तो लाइट का डाइवर्ट हो जाना या चेंज हो जाना, तो ये क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन वही है जो आप ऊपर देख रहे हो। ये मेरे पास पॉलिश्ड सरफेस है ना, लाइक मिरर। और यहां से कोई लाइट आई और यहां से बाउंस होकर के वापस उसी डायरेक्शन में लौट गई। और ये क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो हमारे ऑप्शन भी यही है, तो हमारा ऑप्शन क्या, क्वेश्चन भी यही है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन का मीनिंग क्या है, यहाँ पर एक कोई ब्लैक बॉडी है ना, ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी में आप क्या करो, एक छोटा सा होल कर दो, जिससे कि ये लाइट जो है वो अंदर जाए, है ना। और यहाँ पे इसकी बॉडी अंदर से पूरी क्या कर दो, ब्लैक। ये देखिए, अब यहां से लाइट जो जाएगी अंदर की तरफ, कंप्लीट पूरी की पूरी लाइट यहां से अंदर गई, ये बाउंस होकर के ये इधर 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 ऐसे अंदर ही अंदर चलती रहेगी। लाइट को उसने क्या किया, कंप्लीट रोटेट कर दिया। ये इधर गई, फिर इधर आई, फिर इधर, ऐसे एंड सो ऑन, ऐसे चलती रहेगी अंदर। दिस इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये क्या होता है, कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेता है। नाउ डिस्पर्जन, डिस्पर्जन का मतलब होता है फैलाव। अगर हमारे पास में रफ सरफेस है, अगर मेरे पास में यहाँ पे क्या, डिस्पर्जन मतलब फैलना। कोई चीज कैसे फैलेगी, देखो यहाँ पे मैंने लिया प्रिज्म, या रफ सरफेस भी ले सकते हो आप प्रिज्म। यहां से मैंने क्या डाला, व्हाइट लाइट।
ये यहाँ से गया व्हाइट लाइट गई, सब में व्हाइट लाइट जा रही है। व्हाइट लाइट का मतलब किसी सन से या कोई लाइट बल्ब से लाइट आ रही है, ये यहाँ से जाके फैलाव हो जाता है वी अलग अलग कलर में, है ना। तो जो रेड होता है ना उसका डिस्पर्जन कम होता है, सबसे ऊपर की तरफ आपको क्या मिलता है, रेड कलर मिलता है, और सबसे नीचे की तरफ आपको क्या मिलता है, वॉयलेट कलर। इसमें तो दे ही नहीं रखा, VIBGYOR लिख देती हूँ, VIBGYOR। आर का डिस्पर्जन क्या हो गया, फैलाव, कम होता है। डिस्पर्जन मतलब फैलना, फैलाव क्या होता है, कम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप बहुत अच्छे से करेंगे, ये ध्यान रखना है। रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, और एब्जॉर्प्शन क्या होता है, और डिस्पर्जन क्या होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, विच अर्ली ह्यूमन इन्वेंशन was based on lunar cycle। lunar cycle का मतलब 15 दिन में आपका मून का साइज बढ़ेगा और 15 दिन में कम होगा। कैलेंडर ही ऐसा है, देखिए कैलेंडर में आपके दे रखा होता है, आज एकम है, दूज है, तीज है, चौथ है, पंचम है, एकादशी है, फिर द्वादशी है, ऐसे कैलेंडर के अंदर होता है। मैप नहीं होता, कंपास भी नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन है ये इसका। रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कहता है, अ कार स्लोज डाउन व्हेन ब्रेक आर अप्लाइड। अगर कार रोकनी हो तो आप क्या करते हो, ब्रेक लगाते हो, यही तो कह रहा है। कार स्लोज डाउन, कार को मैं धीमा कर सकती हूँ अगर मैं इस पे ब्रेक अप्लाई करती हूँ, मीन्स ये स्टेटमेंट कैसा है, करेक्ट। नाउ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्रेक एंड पैड्स, ब्रेक पैड्स एंड व्हील। फ्रिक्शन जो होता है वो किसके बीच में लगता है, ब्रेक पैड्स में, यानी जहां से आप ब्रेक लगाते हो कार के अंदर, और व्हील्स के बीच में, है ना। अपोज द मोशन ऑफ द कार, और इस फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, कार की स्पीड कम हो जाती है। बिल्कुल सही बात है, ये इसका करेक्ट सही भी है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ऑप्शन बी देखिए, स्टेटमेंट बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू एंड नहीं, फर्स्ट देखिए बोथ आर ट्रू एंड स्टेटमेंट सेकेंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट फर्स्ट। ऑप्शन नंबर ए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको ये ध्यान रखना होगा कि फ्रिक्शन किस किस के बीच में लगता है। नाउ आज के सेशन में हमने इतना ही करेंगे, और इस सेशन में हमने फर्स्ट चैप्टर के वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर किए। इसमें से कुछ क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे नोट भी किया है, आपको बताया भी है और एक्सप्लेन भी किया है। नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।